हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने एसबीआई इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हुआ था 14/5/2022 को एलएचओ दिल्ली में। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एसबीआई में और देखते हैं अब क्या जाता है मार्क्स। अभी रिजल्ट बाकी। ओके, तो इससे पहले तो उन्होंने मेरा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे था। तो वहाँ पहुँच के उन्होंने पहले मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए और जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे उन्हें अंडरटेकिंग देनी पड़ी थी कि वो इस तारीख तक ये डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे। ठीक है। अब अगर हम आके देखें तो जैसा कि मेरा पैनल में फर्स्ट नंबर पे इंटरव्यू था, तो मैं 9 बजे के मुझे 9 सवा 9 के अराउंड वे जहाँ पर इंटरव्यू होना है उस फ्लोर पर ले गए थे। ठीक है। थोड़ा एक पैनल के बारे में बता दूँ। मेरे पैनल में 3 मेंबर्स थे, एक चेयरमैन और 2 मेंबर। ठीक है। एक सर या मैम लेट चल रहे थे तो मेरा इंटरव्यू 3 मेंबर्स ने लिया था। ओके। एंड मेरा इंटरव्यू बेसिकली रिवॉल्व करा था ग्रेजुएशन, हॉबी, थोड़ा बहुत बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन बीटेक बायोटेक में की है और मेरी हॉबी जो मैंने बायोडाटा फॉर्म में मेंशन की थी वो थी रीडिंग नॉन फिक्शन। एंड मैंने लैंग्वेज चूज़ करी थी इंटरव्यू के लिए हिंदी। ठीक है। अब मैं उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया और जैसे ही बेल बजी मैं अंदर चला गया तो चेयरमैन मैम थी और 2 पैनल मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे। तो सबसे पहले चेयरमैन ने मैम ने मेरा नाम पूछा और उसके बाद मुझसे स्टार्ट किया कि आपने क्या सब्जेक्ट किया ग्रेजुएशन में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने बीटेक बायोटेक की है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैंने इसे फर्दर परस्यू क्यों नहीं किया। तो मैंने बताया कि मैम आप मेरे एकेडमिक से दे सकते हैं कि मैंने फुल कोशिश की है कि मैं बायोटेक को समझ सकूँ और अपना फुल 100% दे सकूँ। पर जैसे जैसे मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फील्ड में मैं आगे अपना पैशन से काम कर नहीं पाऊँगा, तो मैंने स्विच करने की सोची। मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के कुछ बायोटेक फर्म्स के बारे में बताओ। तो मैंने नाम लिया बायोकॉन का और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बायोकॉन की सीईओज़ कौन है, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओज़ कौन है, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चेयरमैन कौन है, तो मुझे याद नहीं था। तो वो फिर मैम ने मुझे बताया कि साइरस पूनावाला। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पद्मश्री किसको मिला है इस बार, तो मैंने बोला आदित्य पूनावाला को। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया न्यूज़ में क्यों थी, तो मैंने मेंशन किया कि कोविशील्ड इन्होंने प्रोडक्शन किया है और इंडिया और वर्ल्ड को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया, और मैम ने भी ऐड ऑन किया कि इंडिया को वैक्सीन सप्लायर बना दिया वर्ल्ड का। ठीक है। तो उसके बाद मैम ने सर को रेफ़र कर दिया और फिर सर ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि मैं अब आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। सर का पहला क्वेश्चन था कि आज की कोई टॉप न्यूज़ बताओ। तो मैंने सुबह सुबह पढ़ा था तो मैंने बोल दिया कि सर एलआईसी का आईपीओ होने वाला है। और दूसरा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो मैंने बोल दिया कि सर वैलेंटाइन डे है और पुलवामा अटैक की 3rd एनिवर्सरी है। तो सर पहले 10 सेकेंड मतलब सर थोड़ा बहुत पॉज किया, बोले क्या बोले। फिर उन्होंने सोचा, फिर बोलते हैं कि चलो कोई ना। तो मैंने एल आई सी आई पी ओ के बारे में बताया, तो इसके बारे में क्या कुछ जानते हो तो वो बताओ। तो मैंने बता दिया कि सर इसमें 54,000 करोड़ वैल्यूएशन है और वो 5% अपना स्टेक करना जा रही है और एल आई सी इंडिया की टॉप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कितने शेयर्स हैं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने बोला कि सर अप्रोक्सीमेटली 3.25 करोड़ शेयर्स वो दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा पक्का मैम पता नहीं सर। तो फिर बाहर आके मैंने देखा तो 31.25 करोड़ थे। ये हुआ। फिर उसके बाद फिर मैम ने मेरे से पूछा कि आपने हॉबी मेंशन की है नॉन फिक्शन, तो आप नॉन फिक्शन में कौन सा जर्नल बेसिकली पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि मैम मैं बायोग्राफीज़ और सेल्फ हेल्प, उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो पढ़ी। तो मैंने पूछा कि आपने नेक्स्ट अभी कौन सी बायोग्राफी पढ़ी है। तो मैंने बोला कि मैंने इंडिया वर्सेस यूके पढ़ी है जो सैयद अकबरुद्दीन सर ने लिखी थी, जो एक इंडिया के डिप्लोमेट थे यूएन पे। और आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा इलेक्शंस हो रहे थे तो वो उन्होंने कैसे जितवाया, डिस्पाइट कि हमारा जो कैंडिडेट था बहुत लेट हमने नॉमिनेशन दिया था। और ठीक है। फिर मैम ने पूछा कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क है। तो मैंने बताया कि मैम की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये है कि जिसके ऊपर लिखी गई है वो 100% है कि वो लिखेगा। बट बायोग्राफी का ये मतलब नहीं है कि जिसके ऊपर लिखी गई है उसी ने लिखी हो। जैसे हम देखें कि एलन मस्क की एशली वेनिस ने लिखी है,
स्टीव जॉब्स की स्कॉट ने लिखी है, तो ये बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। मैम कहते हैं ठीक है। अच्छा, एक इंडस्ट्रीज ने ऑटोबायोग्राफी निकाली है पिछले साल, वो कौन था? तो मैंने कहा सॉरी मैम, मुझे नहीं पता, और आज अभी तक मुझे पता भी नहीं है कौन सी है। अगर वो किसी बैंकर का पूछते तो एक्स SBI चेयरमैन ने निकाली हुई है, रजनीश कुमार सर ने, कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। फिर सर ने मैम ने मुझे थोड़े बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा कि आपको पता है फिजिकल टैक्स क्या होता है? तो यस मैम। तो मैंने डेफिनेशन देने लगा, तो मैं उल्टे देने लगा कि मैम जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो होता है। फिर इतना बोलते मुझे रियलाइज़ है कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को करेक्ट किया और मैम स्माइल करने लगी। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि मैम अब हम अपने रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ा के और एक्सपेंडिचर कम करके। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है? तो मैंने मैम को बताया कि जितना हम इंडिया एक्सपोर्ट करता है वैसे जितना हम इम्पोर्ट करते हैं उसको टोटल बैलेंस अमाउंट। मैम कहते हैं अच्छा, और हम सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं? तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला, थोड़ा बोला मैम कैन आई टेक सम सेकंड्स टू थिंक। ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ गुड्स वगैरह, मैं चाइना से गुड्स वगैरह, तो मुझे याद आया कि पेट्रोल। तो मैंने लास्ट मेंशन किया पेट्रोल, तो मैम फिर से वो हेड अप डाउन करने लगी और हंसने लगी। और ठीक है। उसके बाद जो पहले पैनल मेंबर्स थे उन्होंने दोबारा क्वेश्चन मुझसे पूछना स्टार्ट किए। उनका क्वेश्चन था कि वट हाउ बैंकिंग इज़ रिपोर्टेड। ठीक है। मैंने बोला कि इलिटरेट पर्सन से लेके इंडस्ट्रियल तक सब बैंकिंग यूज़ करते हैं। बैंकिंग एक हमारे इंडिया का बेस है और इसके बिना कुछ हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। बस ठीक है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ बैंक। तो इसमें कन्फ्यूज हुआ कि बस पूछना क्या चाह रहे थे, मुझे अच्छे से सुना नहीं था। तो फिर मैं बोलने वाला था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट में बोलते कि टाइप ऑफ बैंक। तो मैंने बोला कि सर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। बोलते अच्छा ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? तो मैंने बताया कि जो बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, मेजर स्टेक है। तो उन्होंने बोला कि कितना परसेंट स्टेक होना चाहिए? तो मैंने बोला कि मोर देन 50%। तो अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि SBI नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक है? मैं बोला यस सर, और ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1955 में। अच्छा, तो इससे पहले इसका नाम क्या था? तो मैंने बोला कि सर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बोलते ठीक है। फिर उन्होंने जो थर्ड पैनल मेंबर्स थे उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था, तो वो बैठे हुए बस नोटिस कर रहे थे। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बायोटेक की रियल लाइफ में क्या एडवांटेज है या फिर रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं? तो मैंने बोला सर कि जैसे आप देखो तो जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन है, या फिर इसमें एक टॉपिक होता है बायोमिमिक्री। हम बुलेट ट्रेन को देखें तो पहले जब वो बुलेट ट्रेन टनल से एंट्री एग्जिट करती थी तो उसके इंजन में आग लग जाती थी। तो तो एक फोटोग्राफर ने नोटिस किया कि जैसे किंगफिशर होता है, पानी में डाइव करता है तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता। तो हमारी जो बुलेट ट्रेन का आप देखोगे, जो अभी मुंबई में अहमदाबाद में बन रही है, उसका जो इंजन देखोगे आप, वो किंगफिशर बीक के ऊपर बना है। बोलता है ठीक है। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि जैसे हमारा लोटस के ऊपर ना वैक्स की लेयर होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर पानी नहीं टिकता। उसी उसी आइडिया को हम इस्तेमाल करके हमने अपनी ये वाटर रिपेलेंट स्क्रीन्स बनाई हुई है फ़ोन पे। तो ठीक है। फिर मुझसे पूछते हैं कि आपने डिजिटल बैंकिंग यूज़ की है? मैं यस सर, मैं यूज़ करता हूँ फ़ोन पे वगैरह ऐप्स, योनो ऐप वगैरह। और फिर वो पूछते हैं कि योनो ऐप्स के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने बोला कि सर योनो ऐप के कुछ फीचर पता। मैंने सर कि इस सर्विसेज जैसे चेक चेक हो गया, ATM हो गया, ये हम यूज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। उसके अलावा योनो कैश से हम ATMs में जाके अपने कैश निकाल सकते हैं विदाउट यूज ATM। बोलते ठीक है। फिर चेयर मैम बोलती है ऑल द बेस्ट, योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो। ठीक है। तो ये इतना था इंटरव्यू मेरा। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं थोड़ा फंबल हो गया था। पोर्ट कॉर्डियल था जो मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी। तो मैं फंबल था, थोड़ा बहुत नर्वसनेस में था। इंटरव्यू मेरा फर्स्ट नंबर पे था, तो पता नहीं था क्या कुछ होगा। फ़ायदा मेरा ये हो गया कि और जब कैंडिडेट्स आके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो नर्वसनेस नहीं चढ़ी कि ये भी नहीं आता मुझे, वो भी नहीं आता। फर्स्ट पे हुआ तो सही एक्सपीरियंस रहा। अब देखते हैं क्या रहता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 32 से 35 मार्क्स आ जाएंगे मेरे। बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम।